Hello guys, welcome to Medmastry lectures and today the topic of our discussion is skin and subcutaneous tissues। इसको जो हम लोग पहले बुक से देख लेते हैं, उसके बाद मैंने इसके कुछ जो है वो हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको इसको समझने के लिए आसानी हो। और सबसे पहले जो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं स्किन से और सबक्यूटेनियस टिश्यू से। इसकी बेसिक डेफिनेशन से कि स्किन क्या होती है। स्किन का जैसे हम सबको ही पता है कि हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, पूरी बॉडी को जो है कवरिंग प्रोवाइड की होती है स्किन ने। उसके बाद जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हम देख लेते हैं कि जो स्किन की जो क्यूटेनियस लेयर है या क्यूटेनियस लेयर बेसिकली हम स्किन को ही कहते हैं, उसके नीचे जितने भी अंडरलाइंग टिश्यूज़ वगैरह जो प्रेजेंट हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ आते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें, लाइक हमारे पास फैट सेल्स आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो इस तरह हमने जो है वो पहले स्किन को डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हमने जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को देखना है कि ये क्या होते हैं। पहले हम इसका जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं बुक से। उसमें ये कहा गया कि स्किन जो है उसको हम लोग, उसका दूसरा नाम इंटेग्यूमेंट भी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हमने लास्ट में पढ़ा था, तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में बेसिकली हमारे पास क्या आ रही थी, स्किन ही आ रही थी। तो वो इंटेग्यूमेंट से ही जो वर्ड है वो इंटेग्यूमेंट्री से ही वर्ड इंटेग्यूमेंट निकला है और जो है स्किन का ही दूसरा नाम जो है वो इंटेग्यूमेंट है। अब हम देखते हैं कि स्किन है क्या। ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट लेयर है ऑफ दी बॉडी की, पूरी बॉडी की जो कवरिंग जिसने प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट हम अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखें तो ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, क्योंकि पूरी बॉडी को जिसने जो है कवर किया हुआ है हेड टू टो, वो हमारे पास स्किन है। हमारी बॉडी में जिस तरह दूसरे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, किडनीज आ जाती हैं, लेकिन वो बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्मॉल एरिया के ऊपर जो है उनका साइज़ भी जो है वो हमारे पास कम होता है, वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो स्किन है वो उसने पूरी बॉडी को सुपरफिशली कवर किया हुआ है, इसलिए ये जो हमारे पास बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इस पर हमारे पास MCQ भी आ जाता है कि बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, वो हमारे पास स्किन है। उसके बाद कहा गया कि इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स डेजिनेटेड एज मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी। लाइक इसको बॉडी की मेम्ब्रेन्स के तौर पे जो है वो स्किन को डिज़ाइन किया गया। इस बात का क्या मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। मेम्ब्रेन्स एक वो चीज़ होती है, एक लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसने जो है बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लाइनिंग प्रोवाइड की होती है, उनको कवर किया होता है ताकि वो जो ऑर्गन्स हैं वो किसी पैथोजन से या किसी भी इन्फेक्शन से जो है वो महफूज रहें। तो इसी तरह जो बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो स्किन आ जाती है। लाइक के जो स्किन है उसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है ताकि हमारे जो अंदर जो भी हमारी बॉडी है उसको कोई भी बाहर से जो चीज़ है वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन है। जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने ऑर्गन्स, अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसी तरह जो स्किन है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है जिसने हमारी बॉडी को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज अ कम्प्लेक्स क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, कि इस ये जो मेम्ब्रेन है स्किन, इसका जो दूसरा नाम है वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में है। क्यूटेनियस का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब ये है कि ये स्किन की सुपरफिशियल लेयर की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है ये कंपोस्ट करती है इसका दूसरा, इसका एक हम फंक्शन की बात कर लेते हैं यही स्किन की या मेम्ब्रेन की, कि हमने पहले बताया मेम्ब्रेन का क्या काम है, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, इंटरनल ऑर्गन्स को या बॉडी को जो प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के फंक्शन में प्रोटेक्शन आ जाएगा, रेगुलेशन आ जाएगा, वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी रेगुलेशन आ जाएगी। और सेंसेशन कैसे कि हमारी स्किन के ऊपर ही जो है वो नर्व एंडिंग्स भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या काम करती हैं कि सेंसेशन में जो है वो हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को सेंस करने में। ये जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है इसकी ये दो तरह के टिश्यू से जो है वो बनती है। टिश्यूज़ उसमें हमारे पास एपिथेलियम आ जाता है और नेक्स्ट जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं। अब एपिथेलियम में जो है हमारे पास मेन लेयर जो है वो एपिडर्मिस आ जाती है जो कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर है। ये हमारे पास बनती है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास बॉडी में 4 तरह के जो है वो टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ थे जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ थे, मस्कुलर टिश्यूज़ थे, नर्वस टिश्यूज़ थे। उसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो बेसिकली हमने पढ़ा था कि वो क्या करवा रहे थे, वो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, स्किन है और जो ग्लैंड्स हैं उनको जो है वो लाइनिंग जो है कर रहे थे उसके अराउंड, ताकि उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो जो हमारे पास जो एपिडर्मिस है ये बेसिकली एक एपिथेलियल टिश्यू से जो है वो लेयर बनी होती है, ड्राइव्ड होती है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट जो हमारे पास डीपर लेयर आ जाती है एपिडर्मिस के नीचे, वो डर्मिस है, ये हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ये मेसोडर्म से जो है वो ड्राइव होती है। अब ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म हमारे पास क्या है, ये बेसिकली जब हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे हमारे पास जर्म लेयर्स एक आती हैं, 3 टाइप की वो होती हैं। उसमें जो हमारे पास एक टाइप है वो एक्टोडर्म है और एक जो टाइप है मेसोडर्म है। इन लेयर से ही जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो ये लेयर्स बेसिकली पहले बनती हैं, इनसे आगे जो है हमारे पास फिर डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो जो है ड्राइव्ड होते हैं। उसमें स्किन में जो है वो हमारे पास एपिडर्मिस आ जाती है और दूसरा मेसोडर्म से जो है वो डर्मिस आ जाती है।
ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेसिकली वो यही है कि जो सुपरफिशियल लेयर है या जो एपिथेलियल जो उससे बनी है वो कौन सी है, वो एपिडर्मिस है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेसिकली पहले स्किन है, स्किन क्या है, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, ये दो तरह के टिश्यू से बनी है। वो टिश्यूज़ कौन से हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब हमारे पास जो स्किन की जो दो लेयर्स हैं वो किस किस टिश्यू से बनी है, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर बना रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो बॉडी की स्किन की डीपर लेयर बना रहे हैं, डर्मिस बना रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि ये हमारी बॉडी का जो पूरा आउटर सरफेस है उसको कवर करती हैं, ये इसी तरह से इंपॉर्टेंस में आ जाता है। दूसरा हमारे पास एक बाउंड्री मेम्ब्रेन बनाती हैं, लेमिना, विच हैज़ प्राइम इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ तक जो हमने स्किन का बेसिक देख लिया कि हमारे पास क्या है, बॉडी की फर्स्ट लेयर है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसको हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दो तरह के टिश्यू से बनी होती है, एपिथेलियम से और कनेक्टिव टिश्यू से। इसकी जो लेयर्स हैं उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस आ जाता है। नेक्स्ट वो इसका जो है सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया कहा जाता है कि टोटल एरिया ऑफ द स्किन डेट कवर्स द बॉडी, बॉडी के ऊपर जितना एरिया जहाँ जहाँ पे स्किन आ रही है, जो जो एरिया जहाँ पे जिसको स्किन ने कवर किया हुआ है वो बॉडी का टोटल सरफेस एरिया है। तो ये हमारे पास नॉर्मली 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन इसको जो है हम हर पर्सन में सेपरेटली जो किस तरह डिटरमाइन करते हैं उसमें एक फार्मूला आ जाता है, ड्यूबॉइस फार्मूला। इसमें कहा जाता है कि जो जब भी हमने सरफेस एरिया किसी भी बॉडी का काउंट करना है तो हमने जो भी इंडिविजुअल है उसका वेट और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है 71.84 से। तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला है, W मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाई 71.84, जिसमें एरिया बताया गया कि एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में, वेट जो है इंडिविजुअल का केजी में होगा और हाइट जो है वो उसकी सेंटीमीटर में होगी। तो इस तरह जो है हम बॉडी का जो सरफेस एरिया वो काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसकी जो है वो लेयर्स की बात आ जाती है। इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमारी हमने पढ़ा था सुपरफिशियल लेयर या फिर जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में सुपरफिशियल लेयर आ रही थी वो एपिडर्मिस थी और डीप लेयर जो आ रही थी वो डर्मिस थी। अब जो एपिडर्मिस है वो हमारे पास बताते हैं कि एवेस्कुलर है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। इसका क्या मतलब है, एवेस्कुलर मीन्स यहाँ पे जो है वेजल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लैक ऑफ ब्लड वेजल्स है। इट मीन्स जहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है इस लेयर के अंदर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो है केराटिन से बनी होती है। केराटिन हमारे पास क्या है, केराटिन एक तरह से प्रोटीन है जो बॉडी को जो है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो वेस्कुलर है, केराटिनाइज्ड है। एपिथेलियम मींस वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, वेयर वियर एंड टीयर एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। इस बात का क्या मतलब है, जो एपिडर्मिस है ये बॉडी की सबसे सुपरफिशियल लेयर है। लाइक ये जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है ये एपिडर्मिस। अब ये क्या है, ये ए वेस्कुलर है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं है। जो उसके बाद ये केराटिनाइज्ड है, मीन यहाँ पे केराटिन एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिस जो बॉडी को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और दूसरा जो है यहाँ पे वियर एंड टियर एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि ये सुपरफिशियल लेयर है तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो वियर एंड टियर के, लाइक कोई भी जो कट है वो लग रहा है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी हो रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि कोई भी जो अगर ये सुपरफिशियल लेयर है यानी कोई भी इंजरी है, कोई भी जो चोट है वो सबसे पहले इसी लेयर को ही लगेगी, लेकिन वहाँ पे जो है वो एक साथ ही उसी टाइम पे रिप्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस चोट की वजह से वहाँ पे जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगे। वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे क्यों रीजनरेट करते हैं। पहले तो लिखा हुआ है कि ये जो वियर एंड टीयर्स है ये सुपरफिशियल सेल्स में होगा, जहाँ पे जो है डेड केराटिन कंटेनिंग सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे। सुपरफिशियली सेल्स के अंदर जो है वो वियर एंड टीयर होगा, कोई भी इंजरी होगी उसके बाद जो है वहाँ पे हमारे पास रिप्लेसमेंट अकर होगी फ्रॉम बेजल सेल्स विच शो माइटोटिक एक्टिविटी। इस बात का क्या मतलब है, हमने जो है वो पढ़ा था, अभी हम नेक्स्ट दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे पास एपिडर्मिस है इसकी जो आगे फर्दर 5 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम और बेजले। अब जो ये स्ट्रेटम बेजले जो इसकी बिल्कुल लास्ट लेयर होती है वहाँ पे बेजल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन बेजल सेल्स का वहाँ पे फंक्शन ही क्या है, इनका जो मेन फंक्शन वहाँ पे वो है यही कि वहाँ पे जब भी कोई भी टिश्यू जो है वो डैमेज होगा तो उस टिश्यू को जो दोबारा से रीजनरेट करवाना, उसकी रिप्लेसमेंट करवाना, वो काम ही बेजल सेल्स का होगा। इसका मतलब कि यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट ही इसलिए ताकि कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है तो ये साथ ही उसको फ़ौरन जो है वो रीजनरेट करेगा, रिप्लेस करवा देगा न्यू टिश्यू से। तो वहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि क्या कि एपिथेलियम में अगर वियर एंड टियर रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस इकट्ठे होंगे, वियर एंड टियर हमारे पास सुपरफिशियल
सुपरफिशियल लेयर में होगा, जबकि जो बेजल सेल्स हैं वो बिल्कुल लास्ट वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे, जो फ़ौरन वहाँ पे जो है दोबारा से रीजनरेशन शुरू करवा देंगे। नेक्स्ट कहा गया कि फर्स्ट 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सेल्स कुड बी सीन एपिडर्मिस में हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम आ जाती है, लूसिडम आ जाती है, ग्रेनुलोसम आ जाती है, स्पाइनोजम आ जाती है और बेजल आ जाती है। इसकी जो है वो हम लोग डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो इसकी विजुअल डायग्राम आ जाती है। उसमें बताया गया कि जो बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर है ये एपिडर्मिस है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो 5 लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, ग्रेनुलोसम है, स्पाइनोजम और बेजले है। इसी बेजले लेयर से जो है हमारे पास आगे फर्दर जो बेजल सेल्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है डर्मिस आ जाती है। डर्मिस जो है डीप लेयर है, ये हमारे पास जो है कंटेन करती है ब्लड वेसल्स के ऊपर। यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं और लिम्फेटिक्स भी होते हैं। उसके बाद ये ही दोनों लेयर्स जो हैं एपिडर्मिस और डर्मिस मिलके बॉडी की जो है वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बना देते हैं, जो हमने पढ़ा था बॉडी की सुपरफिशियल लेयर या सुपरफिशियल मेम्ब्रेन होगी। अब इसी क्यूटेनियस में अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सब क्यूटेनियस टिश्यू। सब क्यूटेनियस में हमने देखना है कि क्या क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के बाद जो है बॉडी की सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मस लेयर आ जाती है। स्किन की बेसिकली जो वो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। वो हाइपोडर्मिस लेयर जो बिल्कुल ही डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगी, उसको हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में काउंट नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट से एक टिश्यू है। वो सब क्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, उसको हम सुपरफेशियल फेशिया भी कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं स्किन डर्मिस ऑफ द स्किन को विद द फेशिया से, ताकि वो बॉडी को प्रिवेंट कर सकें, ताकि वहाँ पे स्किन के लूज़ करने के चांसेस ना हो। इसके बाद जो है हम लोग इसको अब दोबारा से एक बार डिटेल में, ये हमने ओवरव्यू लिया था, डिटेल में हम इसको नोट से देख लेते हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था स्किन से और सबक्यूटेनियस टिश्यू से। स्किन का हमने बताया कि जो स्किन है ये हमारे स्किन का हमने बताया कि ये इसकी जो हमारे पास लेयर्स होती हैं। उसके बाद जो है वो सबक्यूटेनियस का बताया, जिसमें हाइपोडर्मिस लेयर आ जाती है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि स्किन है, इसका दूसरा नाम जो है वो इंटेग्यूमेंट था। ये बॉडी की फर्स्ट लेयर है। उसके बाद ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, इसको मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं बॉडी की। ये कम्प्लेक्स क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो है 2 टिश्यू से जो है मिल के बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू से, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से। जो एपिथेलियम थी वो हमारे पास जो आउटर लेयर बना रही थी एपिडर्मिस, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज थे वो हमारे पास डीपर लेयर बना रही थी डर्मिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से ड्राइव हो रही थी, और जो डर्मिस है वो एंडोडर्म से जो है वो ड्राइव्ड हो रही थी। उसके बाद